नमस्कार दोस्तों। तो जिस चीज़ का अंदेशा था और कल ही ये चीज़ मैंने बोल भी दी थी अपने वीडियो में कि मे भी 1-2 दिन के अंदर इजराइल यूएस अटैक कर सकते हैं ईरान के ऊपर, और वो चीज़ हो चुकी है। इजराइल और यूएस ने जॉइंट अटैक किया ईरान पर। मल्टीपल टाइम्स ईरान की कैपिटल तेहरान के ऊपर अटैक किया गया है, और ये अटैक इतना बड़ा था कि इतना प्रिसाइज था, एक्चुअल में कहा जाए टू बी वेरी स्पेसिफिक, इतना ज़्यादा प्रिसाइज था कि ये अयतुल्ला खमेनी के ऑफिस के बहुत करीब किया गया है। मतलब आप इस लेवल की इंटेल देखिए, प्रिसीजन देखिए कि अयतुल्ला खमेनी के ऑफिस को ही टारगेट किया गया। वो ऑफिस में थे नहीं थे, अभी वो कैसे हैं, क्या उनको चोट लगी है, क्या कुछ बड़ी खबर वहाँ से आ रही है, इस सब के ऊपर अभी स्पेक्यूलेशंस हैं। कोई रिपोर्ट पुख्ता ऐसी नहीं आई कि अयतुल्ला खमेनी अभी कहाँ है, क्योंकि तबीयत भी खराब रहती है, ऑफिस वो कम जाते थे, ये सारी चीज़ें थी। वैसे ये इंटेल तो हो गए उनके पास, लेकिन ये एक मैसेजिंग है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है। डे लाइट में बिल्कुल ईरान के ऊपर अटैक करना स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है दैट दिस इज द स्टार्ट ऑफ द वॉर। अब इस चीज़ के ऊपर कल ही बात हो रही थी, कल ही मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी कि इजराइल के अंदर F-22 रैप्टर्स को देखा गया। इसका क्या मतलब होगा? क्या यूएस पूरा वॉर का प्रिपरेशन कर चुका है हर तरफ से और अब वो ईरान पे अटैक करने वाला है? तो उसमें एक्सपर्ट्स का यही मानना था कि इजराइल को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, और वही हुआ। एग्जैक्टली सेम चीज़ हुई। इजराइल को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर अटैक किया गया, जिसमें ईरान का काफ़ी नुकसान हुआ है। तेहरान में मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। सिविलियन कैजुअलिटीज़ इसके ऊपर अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं, क्योंकि अभी आधे घंटे से कम ही हो रहा है जब ये पूरा अटैक हुआ है। मैंने तुरंत इस वीडियो को रिकॉर्ड कर दिया है। अभी ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएंगी। क्या ईरान रिटेलिएट करेगा? 100% ईरान रिटेलिएट करेगा, क्योंकि इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि इजराइल ने अटैक कर दिया, यूएस ने अटैक कर दिया। पूरा मिलिट्री आर्माडा वहां पहुंच चुका था, घेराबंदी इतने दिनों से चल रही थी। तो फाइनली द नेगोशिएशंस हैव फेल्ड एंड इजराइल एंड यूएस हैव अटैक्ड ईरान। अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, एग्जैक्टली क्या क्या कैसे कैसे हुआ, टाइमलाइन देखते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि आज 6 बजे शाम को लाइव मैं आ रहा हूँ आर्टिकल 15 और 16 डिस्कस करने, फंडामेंटल राइट्स का। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल पर शाम को 6 बजे लाइव मिलते हैं। डिटेल डिस्कशन करेंगे आर्टिकल 15 और 16 की। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, ये पूरा कहानी जो है वो 32 मिनट पहले शुरू हुई। ये पूरा टाइमलाइन था। 32 मिनट पहले इजराइल ने पहला अटैक ईरान के ऊपर किया। कहा जाता है कि ये जो पहला अटैक इन्होंने ईरान के ऊपर किया, ये अटैक के जस्ट बाद, तुरंत बाद ही इजराइल में गहमा गहमी तुरंत शुरू हो गई थी, क्योंकि इनको ये 100% श्योर था, ये पूरी प्लानिंग के साथ वहाँ पर खड़े थे कि जैसे ही ये ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, ईरान जो है इस मामले में पूरा तुरंत ही रिटेलिएट करेगा, और इसीलिए ये पूरा उसके लिए प्रिपेयर्ड थे। सबसे पहले इजराइल के अंदर सायरन सुने गए, तुरंत ही इस अटैक के बाद सायरन्स बजाए गए इजराइल के अंदर। सायरन्स बजे तो समझ में आया, लोग जो है भागा भागा करने लगे। तो सवाल खड़े हुए कि क्या इजराइल पर ईरान ने तुरंत रिटेलिएट कर दिया? तो नहीं कर किया, ये सिर्फ एक ड्रिल थी, ये मिलिट्री ड्रिल थी। ये अपने लोग को प्रोएक्टिव रहने के लिए कह रहे हैं, अपने लोग को तैयार रहने के लिए कह रहे हैं। तुरंत सारे स्कूल्स को शट डाउन कर दिया गया और वर्क फ्रॉम होम ऑर्डर्स दे दिया गया। ऑफिस में सबको वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। तो सवाल खड़ा होता है कि यार, जब इजराइल को ही फर्स्ट मूव करना था, इजराइल और यूएस को मिल करके फर्स्ट मूव बढ़ाना था, तो फिर ये सारे काम पहले क्यों नहीं हो गए? ये सारे काम पहले इसलिए नहीं इन्होंने किए, अदरवाइज ईरान को अंदेशा हो जाता है कि ये कल ही हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक करने वाले हैं। दे वुड हैव बीन प्रिपेयर्ड। तो अभी उनको बिल्कुल अचानक से हिट करना था, इसीलिए ये सारी चीज़ें पहले नहीं की गई थी। जैसे ही अटैक हुआ, तुरंत ये सारे काम किए गए, सारे काम निपटाए गए। ये सब करने के बाद दूसरी एयर स्ट्राइक की गई फिर से ईरान के ऊपर। जब देखा इन्होंने कि ईरान ने अभी रिटेलिएट नहीं किया है, तो दूसरी एयर स्ट्राइक ईरान के ऊपर की गई, और ये अयतुल्ला खमेनी के ऑफिस के बहुत करीब की गई, सुप्रीम लीडर के ऑफिस के इतने करीब ये पूरा अटैक किया गया। और फाइनली फिर इजराइल ने अपना अब एयर स्पेस शट डाउन कर दिया है। तो दिस इज द टाइमलाइन, कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई। मतलब आधे घंटे के अंदर सारी कहानी साफ हो गई थी। अब शुरुआत में जब ये पूरा अटैक हुआ, ये तस्वीर थी, 17 सेकंड का ये वीडियो आप प्ले करके देख सकते हो। एकदम अयतुल्ला खमेनी के ऑफिस के करीब इन्होंने स्ट्राइक किया, जहां से पूरा आपको धुआं निकलता हुआ दिख रहा है। मल्टीपल जगहों पर ये अटैक किए गए हैं, 2-3 और जगहों पर भी ये अटैक किया गया है, स्ट्राइक किया गया है। अब शुरू में मामला सिर्फ इजराइल के ऊपर आ रहा था, इजराइल 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 का नाम चल रहा था, लेकिन आधे घंटे 40 मिनट में कहानी क्लियर हो गई कि दिस वाज अ जॉइंट अटैक। इसमें यूएस और इजराइल ने मिल करके ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक करी है, और इसको उन्होंने फिर ऑफिशियली कन्फेस भी कर दिया। इजराइल ने इसको ऑफिशियली डाल भी दिया कि हमने यूएस ट्रूप्स के साथ मिल करके, यूएस और इजराइल ने मिल करके ये अटैक ईरान के ऊपर किया गया है। और उन्होंने ये भी बता दिया कि अटैक में हमने सिविलियन स्पेसेस को नहीं टारगेट किया है, बल्कि हमने अयतुल्ला खमेनी के ऑफिस को टारगेट किया है। सवाल खड़े हुए कि यार, अयतुल्ला खमेनी का जहाँ ऑफिस है, अगल बगल उसके आप देखोगे तो पूरा मतलब एक पूरा रिहायशी इलाका है। ऐसा नहीं है कोई मिलिट्री कंपाउंड है वहाँ पर है, पूरा रिहायशी इलाका है, वहाँ पर वो ऑफिस है। तो
सवाल पूछा गया कि भाई इतने सारे रिहायशी इलाके हैं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि भाई सिविलियंस की कैजुअलिटीज़ भी हो सकती है इसमें, हालांकि नंबर्स अभी सामने हमारे पास नहीं आए हैं। इजराइल ने जब ये अटैक कर दिया तो फिर उसके बाद वो अपने यहाँ पर प्रिपरेशंस उन्होंने शुरू करी, अपने यहाँ पर उन्होंने एक पूरी प्रॉपर एकदम मिलिट्री ड्रिल की तरह सायरन पूरे इजराइल में बजे, लोग जो है वो भाग करके, क्योंकि पहले भी उनको ये ड्रिल कई बार कराई गई थी। जब हमास के साथ पूरा केस हुआ था और हमास ने थोड़ा सा रिटेलिएट किया था उसमें भी इजराइल के साथ, और ईरान और इजराइल का 12 दिन का जो युद्ध हुआ था उसमें भी पूरा प्रिपेयर किया गया था। तो सारे मतलब जैसे पूरे जो अलार्म्स हैं वो बजते हैं, इजराइल के लोग जो है बंकर्स में जा कर के छिपते हैं। और फिर पूछा गया कि क्या ईरान ने आपके ऊपर अटैक कर दिया, क्या इजराइल की एयर स्पेस में ईरानियन ड्रोन्स को देखा गया है, ये सब सवाल पूछे गए। इजराइल ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ अपने लोगों को प्रोएक्टिव रहने के लिए एक मिलिट्री ड्रिल टाइप करवाया है, हमारे ऊपर कोई अभी तक अटैक नहीं हुआ है। पर अटैक नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, अटैक होगा। तो क्या हम ये मान करके चलें कि यूएस और ईरान के बीच में जो निगोशिएशन चल रहे थे, जो न्यूक्लियर टॉक्स, न्यूक्लियर निगोशिएशन चल रहे थे, क्या वो फेल हो चुके हैं? बिल्कुल फेल हो चुके हैं। अब इसके बाद और कुछ बचता नहीं है, निगोशिएशन का कोई भी रूम बचता नहीं है। दोनों कहते हैं इसमें कि दोनों पार्टीज़ जो हैं, यूएस और ईरान, दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल स्पेस ही नहीं दिया, दोनों अपने अपने टर्म्स पर बिल्कुल अडिग थे। और ट्रंप का कल ही ये मैसेज आ गया था और इसीलिए मैंने वो वीडियो भी बनाई थी कि ये साफ साफ ट्रंप ने कह दिया था कि आई एम नॉट वेरी हैप्पी, जो मैं मांग रहा हूँ, जो हम चाहते हैं ईरान से, वो ईरान हमें देने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर बिल्कुल भी निगोशिएट नहीं कर सकते कि हम न्यूक्लियर वेपन्स, हम किसी भी तरीके का कोई न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास नहीं रहने दे सकते, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। और इसीलिए अब हम बिल्कुल भी ये टॉक्स जो है ये आकर के एक जगह पर बिल्कुल रोड ब्लॉक सा हो गया, बिल्कुल रुक गई हैं। हालांकि ट्रंप ने ये कहा था कि वी आर स्टिल निगोशिएटिंग, हम अभी भी निगोशिएट कर रहे हैं, बातचीत चल रही। तो इसलिए एक स्पेकुलेशन थी कि चलो अभी हफ्ते भर का समय है, मतलब अभी बातचीत चल रही है, जब तक वो पूरी तरीके से फेल नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन ट्रंप डंकापति भाई, ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो तो बड़े कन्विंसिंग रिमार्क्स देके गए। मतलब ये 10 घंटे पहले का वीडियो है, 10 घंटे पहले ये ऑन एयर गया था। ओमान जो कि इसमें पूरा मीडिएटर था यूएस और ईरान के टॉक्स के बीच में, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि जेडी वांस से मैं मिल करके आया हूँ, मैं बहुत कन्विंस्ड हूँ और बहुत जल्दी एक पीस डील यहाँ पर रीच हो जाएगी, क्योंकि बात जो है वो बिल्कुल बन चुकी है, एकदम बन गई है। तो वो काफ़ी कन्विंसिंग यहाँ पर लग रहे थे। उन्होंने कहा डिप्लोमेसी के अलावा कोई और तरीका नहीं है इस मामले को शांत करने का, इस मामले को ख़त्म करने का, डिप्लोमेसी इज़ द बेस्ट वे, बेस्ट पॉसिबल वे। और उन्होंने कह दिया था कि हम काफ़ी कन्विंस्ड हैं और बहुत जल्दी ये डील हो जाएगी। और जेडी वांस से वो मिल करके भी आए थे, उन्होंने कहा बहुत अच्छी मीटिंग रही। तो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर का ये रिमार्क अभी 10 घंटे पहले आया था और उसके बाद ही ये पूरी कहानी जो है वो शुरू हो चुकी थी। ट्रंप का स्टेटमेंट आ गया था, ट्रंप ने कह दिया था कि भाई हम अटैक करेंगे। कनाडा ने उधर बड़ा मूव किया, कनाडा ने अपने जो इसको समझ लेना चाहिए था, ईरान को भी पता ही होगा ऑब्वियसली, हम लोग को पता है यहाँ बैठ करके, तो ईरान को क्यों नहीं पता होगा ऑब्वियसली। तो कनाडा ने अपने जो एम्बेसी है वहाँ से लोगों को कह दिया था कि आप तुरंत ईरान इवैक्यूएट कर दीजिए, आप तुरंत ईरान से निकल जाइए, जल्दी से जल्दी निकल जाइए, जो भी नॉन एसेंशियल स्टाफ्स हैं उनको तुरंत निकल जाना चाहिए। फिर उन्होंने एक और एडवाइजरी जारी करी, उन्होंने कहा एसेंशियल स्टाफ जो हैं उनको भी निकल जाना चाहिए। देखिए क्या है ना, कहते हैं कि इजराइल ने इतना डीप इंसाइट पेनिट्रेट कर लिया ईरान के इंटेलिजेंस के अंदर, कहते हैं कि ईरान के इंटेलिजेंस में इजरायली इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स काम करते हैं और ये ईरान को पता नहीं है। अयतुल्ला खमीनी के ऑफिस में काम करते हैं मोसाद के एजेंट्स, इतना तक IRGC के टॉप पोस्ट पर जो बैठे हुए हैं हो सकता है वो भी मोसाद एजेंट्स हो, ऐसी तक की मतलब जोक के लिए कहते हैं चाइना के अंदर कि क्योंकि चाइना जो अपनी टेक्नोलॉजी देता है ईरान को, तो एक जोकिंगली वहाँ की मिलिट्री में कहा जाता है कि ये टेक्नोलॉजी हम ईरान को नहीं दे रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी हम इजराइल और US को दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पूरी तरीके से मोसाद एजेंट्स ने पेनिट्रेट कर रखा है, CIA एजेंट्स ने पेनिट्रेट कर रखा है। खैर ये तो कहने वाली बातें, ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो ईरान को समझ में आ चुका था कि नाउ दे आर गोइंग टू अटैक। और मैं सबसे ज़्यादा कन्विंस तब हुआ जब गैंग ऑफ गूंस जो है ट्रंप का, डंकापति का गैंग ऑफ गूंस, मार्को रूबियो, पीट हेग्सेथ, ये सब, इनमें से जब कमेंट आया मार्को रूबियो का, तो मैं समझ गया कि नाउ द थिंग हैज़ गॉन आउट ऑफ द हैंड और अब ये लोग अटैक करेंगे, 100% अटैक करेंगे। मार्को रूबियो का स्टेटमेंट आया आज ही 3 बजे सुबह। मार्को रूबियो ने कहा कि मैं मानता हूं कि जो ईरान है वो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ, इट इज़ द स्टेट स्पॉन्सर ऑफ रॉन्गफुल डिटेंशन। ये US के अमेरिकी लोगों को, दूसरे देशों को, लोगों को ज़बरदस्ती ये डिटेन कर लेते हैं अपने यहाँ पर, गलत आरोप लगा करके उनको डिटेन कर लेते हैं, फर्जी केसेस में उनको डिटेन कर लेते हैं और फिर उनको पॉलिटिकल लेवरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये बात पॉलिटिकल लेवरेज की आई, बात बहुत क्लियर हो गई थी कि टॉक्स फेल हो चुके हैं, पॉलिटिकल लेवरेज ईरान ले सकता है, बहुत सारे अमेरिकी वहाँ पर रहते हैं, उनको डिटेन करके। US एम्बेसडर ने साफ कह दिया था कि ईरान को खाली कर दो,
ईरान में मत जाओ एडवाइजरी बहुत पहले ही आ चुकी थी, 15 दिन पहले लगभग आ चुकी थी। कल इजराइल में भी उन्होंने एडवाइजरी दे दी, यूएस एम्बेसडर टू इजराइल ने, कि भाई आप लोग जितने भी यूएस सिटीजन्स हैं यहाँ पर अपनी सेफ्टी चाहते हैं तो घर भागो, यहाँ से निकल लो इजराइल से अभी। तो वहीं से मामला क्लियर हो गया था दैट दे आर गोइंग टू अटैक ईरान वेरी सून, और वही काम हुआ। आज सुबह उन्होंने फिर अटैक कर दिया। एकदम दिन का अटैक है ये, और दिन का अटैक है, साफ साफ इसमें चीज़ें जो हैं समझ में आती हैं कि ये सीधा खुला चुनौती है वॉर के लिए। एकदम डे टाइम में अटैक किया है उन्होंने। ईरान रिटेलिएट करेगा, बिल्कुल करेगा। अब ओमान के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है कि भाई ट्रम्प से मेरी एडवाइस यही है, और ये होना ही था कि ट्रम्प से को तो मेरी एडवाइस, अगर मैं ट्रम्प की जगह पे होता तो शायद मैं मीडिएटर्स को थोड़ा रूम देता। मतलब दोनों पार्टीज चाहती ही नहीं थी कि किसी तरीके का निगोशिएशन हो। खास तौर से ट्रंप नहीं चाहता था किसी तरीके का निगोशिएशन हो, क्योंकि मीडिएटर खुद कह रहे हैं कि ट्रंप ने हमें बात ही नहीं करने दी, ट्रंप ने हमें इतना स्पेस ही नहीं दिया, हमें उतना मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ना दी कि हम मीडिएट कर पाते। एकदम वो अपनी जगह पर अडिक्ट थे, इधर से दूसरी पार्टी अपनी जगह पर अडिक्ट थी, और मामला खराब ही होना था। वो चीज़ अब हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान रिटेलिएट करेगा? 100% ईरान रिटेलिएट करेगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। थोड़ा समय लेंगे, दे आर गोइंग टू टेक सम बाय सम टाइम, लेकिन दे विल रिटेलिएट 100%। और सारी चीज़ें आपको यहीं वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी चैनल से आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।